साप्ताहिक राशिफल के एक नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगे वृषभ राशि वाले जातकों के लिए 21 से 27 जून तक के लिए। तो सबसे पहले अगर बात करें वृषभ वालों के लिए, तो 21 जून की जो चंद्रमा की स्थिति है, आपके 6th हाउस में चंद्रमा गोचर करेंगे तुला राशि में। तो तुला राशि में इनका ये गोचर एक दिन के लिए ही रहेगा इस वीक में। ऐसी स्थिति में आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ में अगर आपको कहीं पैसे का लेन देन करना किसी के साथ, या कहीं से पैसे का उधार लेना है या देना है, तो वो सारे कामों में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। साथ में कोई प्रॉपर्टी संबंधी आपका कार्य है वो अटक सकता है। किसी के साथ आपका फालतू में ही विवाद हो सकता है। ऐसी स्थितियों से आपको सावधानी जरूर बरतनी होगी इस वीक के स्टार्टिंग में। अगर आप इनमें सावधानी नहीं बरतते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपका कोई पहले से विवाद चल रहा है तो कोशिश करें कि वो विवाद बहुत जल्दी से जल्दी निपट जाए, वरना आपको इसमें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स है उनका सामना करना पड़ सकता है, या फिर आपको धन का नुकसान भी हो सकता है। चंद्रमा का 6th हाउस में गोचर करना आपके लिए विशेष रूप से स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं लेकर आ सकता है। ऐसी स्थिति में आपको कोई पुराना रोग वो फिर से परेशान कर सकता है, या फिर कोई नया रोग भी उभर सकता है। तो इन दिनों में आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। शुरुआत में ही आपको ऐसी परेशानी आ सकती है। चंद्रमा का 6th हाउस में गोचर करना विशेष रूप से अगर आप फॉरेन से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो आपको सहायता मिल सकती है। फॉरेन से आपको लाभ हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको खर्चे बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे। चंद्रमा यहाँ से आपके 12वें भाव को देखेंगे, तो 12वें भाव पर इनकी दृष्टि होने से आपको शयन में दिक्कत होगी, यानी निद्रा से संबंधित आपको समस्याएं आएंगी। समय पर आप सो नहीं पाएंगे और ऐसे स्थिति में आपका जो रूटीन है वो काफ़ी ज़्यादा खराब रह सकता है। शुरुआती दिन में चंद्रमा का इस छठे स्थान में गोचर होने से आपको आपके रूटीन में बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऑफिस में आपको वर्कलोड का सामना करना पड़ सकता है। साथ में आपके बॉस से आपका विवाद हो सकता है, या फिर आपको अपने टाइम मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। साथ में ये समय आपके लिए परेशानियों भरा रहने वाला है। तो विशेष रूप से जो परेशानियाँ आएंगी वो फाइनेंस से रिलेटेड, आपके डेली रूटीन से रिलेटेड, और अन्य कोई रोग या फिर शत्रु से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं। तो आप हो सके जहां तक इस वीक के स्टार्टिंग में किसी से भी झगड़ा मोल ना लें और आप आराम से इन दिनों को निकालें। तो शुरुआती जो दिन है उनमें आपको विशेष सावधानी इस प्रकार से रखनी ही होगी। इसके साथ ही साथ आप अगर कोई खर्चा करते हैं पैसे का, तो वहाँ पर भी आपको कंट्रोल करना ही होगा, वरना आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ सकती है। चंद्रमा का जो अगला गोचर होगा 22 और 23 जून को होगा। चंद्रमा आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे। 7वें भाव में वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। वृश्चिक में हालांकि चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर आपको यहाँ ज़्यादा समस्याएं तो नहीं रहेंगी, पर फिर भी हो सकता है पार्टनर का जो व्यवहार है वो असामान्य हो, या वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएं और आप भी ऐसी स्थिति का सामना कर सकते हैं। साथ में चंद्रमा आपके राशि स्थान को जरूर देखेंगे। राशि स्थान को देखने से कहीं ना कहीं मन में बहुत सारे विचार ऐसे उठ सकते हैं जिन पर आपको कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है। साथ में हालांकि आप कुछ निर्णय लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे, तो एक सटीक निर्णय लेने में थोड़ी आपको परेशानी आ सकती है। साथ में अब चंद्रमा का 7वें भाव में ट्रांजिट है, तो हो सकता है आप इमोशनल होकर अपने बिजनेस से रिलेटेड या अपने पार्टनर से रिलेटेड कोई डिसीजन ले लें। इसके अलावा अगर आप कोई अन्य कार्य भी कर रहे हैं, बिजनेस के अलावा अगर खुद का काम है, पार्टनरशिप में नहीं है, तो भी आपको यहाँ पर फ़ायदा ही होगा। लेकिन जो भी अपॉर्चुनिटी जो भी आपके सामने आती है उसका आपको अच्छे से यहाँ पर पहले से ही अनुमान होना चाहिए, और आपका जो डिसीजन है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी आपको इसमें फ़ायदा हो सकता है। साथ ही साथ चंद्रमा का आपके राशि स्थान को देखना, ये समय आप खुद पर फोकस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान आप खुद पर देना चाहेंगे। ऐसी स्थिति में कुछ चीज़ों को आप दरकिनार कर सकते हैं या उन पर ज़्यादा ध्यान ना दें, ऐसा हो सकता है। तो आपको अपने जो भी फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपको ऐसी दिक्कतें हैं, उनका भी ध्यान अवश्य रहना चाहिए। साथ में आप अपने आप में एक तरह से गलतियां ढूंढेंगे, और आपको जो भी परेशानियां खुद में लगेंगी, कोई कमजोरी अगर आपको खुद में लगेगी, तो उसको आप दूर करने की कोशिश अवश्य करेंगे। लेकिन चंद्रमा नीच का है, इस वजह से थोड़ी मानसिक रूप से परेशानी आ ही सकती है। इसके बाद चंद्रमा की जो स्थिति रहेगी 24 और 25 को चंद्रमा धनु राशि में चले जाएंगे। तो धनु राशि में आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे। 8वें भाव में गोचर करना आपके पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा सेक्रेटिव बना देगा। बहुत ज़्यादा ऐसी पर्सनैलिटी आपकी लगने लगेगी जैसे कोई भी आपको समझेगा नहीं ठीक से। इसके अलावा हालांकि ज्योतिष में, पामिस्ट्री में, इन सब में आपकी रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। अगर आप कोई रिसर्च से रिलेटेड काम कर रहे हैं
तो भी उसमें आप बहुत ज़्यादा रुचि लेंगे। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको इसमें फ़ायदा हो सकता है। साथ में थोड़ा सा धन की बचत को लेकर विशेष सावधानी बरतें। आपके जो बचाया हुआ पैसा है उसमें थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है। साथ में फैमिली के साथ संबंध भी प्रभावित होंगे। खाने पीने में आप कुछ सफ़ेद चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा कर सकते हैं या कुछ बड़े बदलाव आप करना चाहेंगे। ऐसी स्थिति में हो सकता है आप कुछ मीठी चीज़ें भी खाना चाहें। चंद्रमा के अष्टम में जाने से विशेष रूप से आपको एक्सीडेंट से सावधानी बरतनी चाहिए, और अगर आप वाहन चलाते हैं बाहर तो आपको विशेष सावधान रहना ही चाहिए, और आपको जो वाहन की गति है उसको कम रखना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप एक्सीडेंट से बच सकते हैं। इसके अलावा कुछ मानसिक परेशानियां जरूर रहेंगी। आप अपने ऊपर कार्यों का बोझ लेकर घूमेंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर आप कोई बहुत ज़्यादा बिजी काम करते हैं, कहीं पे बहुत ज़्यादा ऐसा काम है जहाँ पर आपका काम पूरा ही नहीं होता, तो उन सब में आपको थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, और अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड लेना ही नहीं चाहिए आपको, वरना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। चंद्रमा का यहाँ से सेकंड हाउस को देखना आपकी वाणी में मधुरता ला देगा। तो आपकी वाणी से आप किसी को भी प्रभावित कर सकेंगे, और किसी से कोई काम निकलवाना चाहे वो भी आप निकलवा सकेंगे। चंद्रमा का अष्टम में गोचर होना कोई आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव भी ला सकता है। साथ में कोई पैतृक संपत्ति का विवाद है तो वो आपका सुलझ सकता है। आपके इन-लॉज से संबंध काफ़ी अच्छे रहेंगे, लेकिन आपको खुद को ही मानसिक रूप से थोड़ी परेशानी रहेगी। बाकी इसमें कोई भी आपको नेगेटिव पॉइंट नहीं दिखता यहाँ पर। और चंद्रमा का जो अष्टम का गोचर है वो एक तरह से आपको हमेशा गहराइयों में सोचने के लिए मजबूर करेगा किसी भी बात के लिए। तो हो सकता है आप जो भी आप चाहे कुछ पढ़ें या कुछ अन्य काम करें उसमें आप बहुत गहराई से सोचेंगे। तो ऐसी स्थिति का सामना आपको करना पड़ सकता है। साथ में कुछ आप फैमिली से संबंधित कोई बड़े निर्णय ले सकते हैं। साथ में आपका पैसा कहीं पर फंसा हुआ है तो आपको बड़ी मात्रा में इस समय पैसा मिल सकता है, धन मिल सकता है, या फिर प्रॉपर्टी भी मिल सकती है। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद 26 और 27 को चंद्रमा चले जाएंगे मकर राशि में। तो मकर राशि में इनका गोचर आपके नवम भाव में होगा। नवम भाव में होने से कुछ दूर की यात्राएं आप कर सकते हैं। काफ़ी लंबे समय से आपका कोई काम अटका हुआ था दूर का, कोई आपका कोई रिलेटिव है जो बहुत दूर आपसे रहता है या कोई फॉरेन में रहता होगा, तो उनसे आपका कोई संपर्क बनेगा। साथ में अपने पिता से संबंध काफ़ी अच्छे रहेंगे, भाग्य साथ देगा। लेकिन इस समय भी थोड़ी बहुत रुकावट आपके कामों में आ सकती है, क्योंकि शनि है वो रेट्रो स्थिति में है, और रेट्रो स्थिति में चंद्रमा उनके साथ गोचर करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो भी निर्णय लें आप उनमें बहुत देरी ना करें, यही सलाह आपको रहेगी। साथ ही साथ इन 2 दिनों में विशेष रूप से जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड आपके काम है, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और हायर एजुकेशन में हैं तो थोड़ा बहुत यहाँ पर रुकावट आ सकती है, लेकिन आपके काम थोड़े टाइम बाद अवश्य बनेंगे। ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा नवम भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, आपको कुछ दूर की यात्राएं करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, या फिर जो भी आपके दूर के जो लक्ष्य हैं, बहुत बड़े कोई लक्ष्य हैं आपके एजुकेशन में हो या कोई भी काम से संबंधित कोई आपका टारगेट हो, तो उसको लेकर आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर सोच विचार नहीं करना चाहिए, और हमेशा आपको इस समय वर्क करते रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर सकते हैं और काम पर आप उतना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे जितना आप सोचने पर करेंगे। तो आपको एक निरंतरता बनाए रखनी है अपने काम में। साथ में आपको दूर की यात्राओं से लाभ होगा। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, अवश्य बढ़ेगी, और आपको बड़े लोगों से यहाँ पर अच्छा सपोर्ट मिलेगा। घर के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, आपके कोई गुरु अगर आप किसी को मानते हैं तो उनसे अच्छी सलाह मिलेगी, इससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। चंद्रमा यहाँ से थर्ड हाउस को देखेंगे, तो थर्ड हाउस को देखने से भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। अगर उनके साथ किसी प्रकार का कोई विवाद चल रहा है तो वो दूर होगा। ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा थर्ड हाउस को देख रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बिजी रख सकते हैं छोटी या बड़ी दूरी की यात्राओं में। साथ ही साथ आपको इस समय घूमना बहुत पसंद होगा, और अपना कोई भी रिलेटिव है उनके साथ आपका कोई संबंध बनेगा, कोई ना कोई कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम बनेगा, यानी आप उनसे कॉल पे बात करें या कुछ ऐसा काम आपका पड़ेगा जिनकी वजह से या जिसकी वजह से आपको उनसे संपर्क करना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति आपके लिए बनेगी। और नवम भाव का जो चंद्रमा है, हालांकि काम यहाँ पर आपके थोड़े स्लो होंगे, लेकिन आपको इंतजार करना पड़ सकता है, तो थोड़ा धैर्य अवश्य बरतें। अंतिम 2 दिनों में विशेष रूप से आपको धैर्य रखना ही पड़ेगा। साथ में अगर आपका कोई रिलेटिव फॉरेन में भी रहता है तो आप उनसे संपर्क करेंगे और उनसे कुछ ना कुछ पूछेंगे, या आपका कोई काम उनसे रहेगा। अब चंद्रमा का 9th हाउस में गोचर होने से आपके पिता से भी आपको अच्छी मदद मिल सकती है।
साथ में जो लोग कहीं फॉरेन की यात्रा करना चाहते हैं, बहुत लंबे समय से आपकी पेंडिंग पड़ी थी यात्रा, या फिर कोई आपको कोई अन्य काम है तो उसमें आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। तो ये वीक आपके लिए कुल मिलाकर अच्छा ही रहने वाला है, लेकिन शुरुआती जो 2-4 दिन हैं उनमें थोड़ी सावधानी ज़रूर बरतनी होगी। इस वीक में विशेष रूप से आपको एक्सीडेंट से बचना चाहिए और अपने कार्यों को समय पर आपको अवश्य करना चाहिए। अगर आप समय पर कार्य नहीं करेंगे तो आपको परेशानी आ सकती है, विशेषकर इस वीक में। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे और काम नहीं करेंगे तो भी आप बहुत ज़्यादा परेशानी में पड़ सकते हैं। तो इस वीक में वृषभ वालों के लिए जो शुभ अंक रहेगा वो रहेगा 4 और आपके लिए शुभ रंग रहेगा सफ़ेद रंग। फिलहाल इस वीडियो में